बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर राना मोइन। आज का जो हमारा टॉपिक है कि दांतों का रूट कैनाल करवाना है या फिलिंग करवानी है, तो इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे आज। पहली बात तो ये मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मैं डॉक्टर्स के लिए नहीं बना रहा कि कल को मुझे कोई डॉक्टर कहे जी मैं गलत बता रहा हूँ, ये वो। मैं आम लोगों को आम अल्फाज में, आम ज़ुबान में समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो वो क्या कहता है कि जी रूट कैनाल करवाना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि उसने रूट कैनाल का डिसीजन लिया क्यों है। और अगर उसने कहा जी हम इसकी फ़िलिंग करेंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी फ़िलिंग करने की वजह क्या है और उस फिलिंग की कामयाबी के चांसेस कितने हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई और क्वेश्चंस हो कि मैं एक बात ना समझ आई हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, वैसे भी फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पे कमेंट करते हैं या सोशल किसी तरह भी आप अप्रोच करना चाहें, तो उसके साथ रब्ता करके मेरे से कोई ना कोई ओपिनियन लेना चाहें, मशवरा करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपनी सवाल के जवाब की तरफ कि हम रूट कैनाल करवाएँ या फिलिंग करवाएँ। अब ना आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये मैंने आम तस्वीर गूगल से उठाई है। इसको समझाने के लिए है ये कि दांत के जो 3 बड़े हिस्से हैं, दांतों के वैसे तो बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए दांत के 3 बड़े हिस्से हैं। एक तो वो जो ऊपर आपको वाइट लेयर नज़र आ रही है, ये वो लेयर है जो हमें अपने दांतों पे नज़र आती है, बाहर मुंह के अंदर जो हमें नज़र आ रहा है ना दांत, ये वो लेयर है। ये सबसे हार्ड होती है। इसको कीड़े के लिए तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको जल्दी वो तोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर वो तोड़ ले तो फिर बड़ा वो नुकसान करता है। अब आ जाती है दूसरी लेयर जो ब्राउन कलर की आपको नज़र आ रही है, ये दूसरी लेयर है। ये उससे थोड़ी सी कमज़ोर होती है ऊपर वाली लेयर से। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है अंदर वाला जो खोखला आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, जिसमें आपको ये खून की नालियाँ और नसें वगैरह नज़र आ रही हैं, ये तीसरा हिस्सा है। ठीक हो गया। अब जो कीड़ा भाई साहब है ना, बेसिकली कीड़ा वो कीड़ा नहीं है जो वो 4 टांगों से चलता फिर रहा है, ये वो कीड़ा नहीं है। ये बैक्टीरिया का गुच्छा होता है जो अपना खुराक जो हम खाना खाते हैं, अगर वो दांतों के साथ चिपकी रह जाती है ना, तो उसी को वो खाता है और अपना वो लिक्विड निकालता है, और जिसकी वजह से दांत गलना शुरू हो जाता है। अपने केमिकल की वजह से वो दांत को गलाना शुरू कर देता है। जब वो एक दफ़ा दांत गल जाता है तो उसके लिए छुपने की बड़ी आसान जगह बन जाती है। आप ब्रश भी करते रहेंगे तो वो अंदर छुप के बैठा हुआ आपका ब्रश वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। मोस्टली ऐसा कब होगा, जब आपके दांत पे खाना लगा रह जाएगा। अब खाना कहाँ लगा रह जाता है, एक तो दांत जो आपको ये जो जिस दांत की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, इसके ऊपर आप देखेंगे ना अपने दांतों में थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, ये टोए टिब्बे होते हैं इसके ऊपर। ठीक हो गया। अब इसमें खाना बड़ा ईजीली फंस सकता है, और अगर आप उसको साफ़ नहीं करेंगे तो वो फंसा रहेगा। और दूसरा कि दांत के दरमियान में ये जो आपको स्पॉट मैंने लगाया, यहाँ पे जब खाना किसी भी दांत के दरमियान में फंसना शुरू होता है, तो ये दोनों दांतों को डैमेज करने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठा होगा, वो जो आपका खाना फंसा उसी को वो खाएगा और अपने केमिकल निकालेगा, जिसकी वजह से दांत गलना शुरू हो जाएगा। जब दांत गल गया फिर उसके अंदर छुप के बैठ जाना है, और जब खाना आएगा यहाँ फंसेगा, उसको खाएगा, अपना और केमिकल निकालेगा, जिसकी वजह से दांत डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं फिलिंग या रूट कैनाल की तरफ कि डिसीजन कैसे लिया जाएगा कि रूट कैनाल कब है और फिलिंग क्यों करनी है। अब जब कीड़ा जब स्टार्ट होता है ना, तो ऊपर से एक सिर्फ ब्लैक स्पॉट ही होता है काले रंग का, कि जिसको हम कह देते हैं जी ये कीड़ा है। ठीक हो गया। अब कीड़ा साहब जब ऊपर बैठे होते हैं, बैक्टीरिया का जो गुच्छा जिसको बोलते हैं, वो ऊपर बैठ के अभी आपको सिर्फ रंग नज़र आ रहा है, वो आपको कोई दर्द नहीं होगा, उसकी वजह से कोई सेंसिटिविटी नहीं होगी, ठंडा गर्म नहीं लगेगा। चाय गर्म पी रहे हैं, पानी ठंडा पी रहे हैं, तो वो आपको नहीं लगेगा, सिर्फ आपको नज़र आएगा। उसको आप इग्नोर करेंगे। ये हमारी साइकी है कि यार जब कुछ होगा ना देखा जाएगा। हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं ना, जब तक अखीर नहीं हो जाती हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो वो तब तक कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उस वक्त अगर हम फीलिंग कर लेते हैं तो बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फीलिंग ख़राब नहीं होगी जल्दी, आपको तंग नहीं होंगे आप। ठीक हो गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ वो नीचे गहरा ही होता चला जाता है। जो बैक्टीरिया होता है, ज़ाहिर बात है, वो ये नहीं है कि उसने दांत डैमेज किया और चुप करके वहाँ से निकल गया, ऐसा नहीं होता। वो सुकून से बैठ के खाता ही रहेगा सारी उम्र वहाँ पे, जब तक हम उसको खुर्च के बाहर नहीं निकालेंगे। अब वो ऐसा ऐसा डीप हो गया, ब्राउन लेयर के पास पहुँच गया ना, तो वो आपको थोड़ा सा सेंसिटिविटी फील होना शुरू हो जाएगी। पानी पियेंगे ठंडा लगेगा, पानी ख़त्म कर देंगे, मतलब निगल लिया पानी या नहीं पिया तो वो फ़ौरन ठीक हो जाएगा। मुँह खोला है, सांस लिया, हवा लगी है, तो आपने मुँह बंद किया, फ़ौरन ठीक हो गया। ये कंडीशन होगी। यहाँ तक भी हम फीलिंग के बड़े अच्छे ज़्यादा चांसेस ले सकते हैं।
ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है थोड़ा सा ये डीप जाना शुरू हो जाएगा। जिस तरह ये डीप जाएगा उसके बाद जो खोखला हिस्सा है ना उसके पास पहुंच जाएगा ना, तो फिर आपको थोड़े लंबे अरसे के लिए सेंसिटिविटी और पेन होना शुरू हो जाएगी। मतलब पानी पिया आपने, टीस लगी है, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए रहेगी, फिर ठीक हो जाएगी। फिर पानी या गर्म चाय पियेंगे, फिर इस तरह टीस लगेगी, थोड़े लंबे अरसे के लिए रहेगी, फिर ठीक हो जाएगी। फिर आप उसको भी इग्नोर कर देंगे कि यार अच्छा ठीक है, उधर उस साइड से खाना नहीं खाएंगे, दूसरी साइड पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, वो थोड़ा सा डीप चला जाएगा, जिसकी वजह से और दर्द शुरू हो जाएगी। जब मैं खाता हूँ दर्द होती है वैसे नहीं होती, खाता हूँ दर्द होती है वैसे नहीं होती, तो ये कंडीशन हो जाएगी। फिर आप उसको भी इग्नोर कर देंगे। कोई पेन किलर ले ली, किसी डॉक्टर ने कोई ने कह दिया, किसी फार्मेसी से ले ली कि यार ये आप ले लो ठीक हो जाओगे, वक्ती तौर पे वो ठीक हो जाता है। अब जो बैक्टीरियाज हैं वो अंदर खोखले हिस्से तक पहुंच गए, ठीक हो गया। उसके बाद आपको पेन होगी, पेन शदीद होगी, दवाई खाएंगे वक्ती तौर पे ठीक हो जाएगा, फिर होने लग जाएगी। आप एक एंटीबायोटिक कवर लेंगे, वक्ती तौर पे बैक्टीरिया साहब थोड़े बेहोश हो जाते हैं, वो काम नहीं करते, फिर आप कहते हैं जी मैं स्कूल में हो गया हूँ, वो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी दवाई दी थी मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो वक्ती तौर पे आपको रिलीफ मिला है, वो परमानेंट नहीं, सोल्यूशन नहीं था उसका, ठीक हो गया। अब जब वो दवाई जो आपने खाई थी ना उसका असर ख़त्म होगा तो वो दोबारा से एक्टिव होंगे, फिर आपको पेन होगी। आप इसको वेट करते जाएंगे तो एक नई कंडीशन बन जाएगी, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी तो हमने सिर्फ ये बताना था कि रूट कैनाल और फिलिंग कब कब चांस लेना है, ठीक हो गया। पहली लेयर तक रहेगा तो हम फिलिंग कर सकते हैं, दूसरी लेयर के मिड तक आ गया या करीब पहुंच गया तब भी हम फिलिंग का चांस ले सकते हैं। फिलिंग का चांस बोल रहा हूँ, कन्फर्म नहीं है कि फिलिंग ही होगी, ठीक हो गया। वरना फिर हमें रूट कैनाल ही लेना पड़ेगा जब उस खोखले हिस्से की तरफ पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको ये सच्ची मुच्ची के जो दांत है ना उन पे आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, जो मेरे अपने केस हैं। अब ये एक जो दांत है, आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल छोटा सा स्पॉट है, डॉक्टर साहब ने कह दिया जी इसका तो रूट कैनाल करना पड़ेगा। आप कहेंगे ले निक्की जी मोरी सी तो उत्थे कहें रूट कैनाल करना पड़ेगा। बेसिकली रूट कैनाल के चार्जेस ज़्यादा हैं और फिलिंग के चार्जेस कम है। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब ने तो लूट लिया, लेकिन वो लूटने वाली बात नहीं होती। अब अगर आप इसका एक्सरे देखें ना, ये देखें, ये जो पॉइंट है आपको ये ब्लैक शेडो नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया। बेसिकली इसको कीड़ा लगना शुरू हुआ यहाँ से, ये आपको रेड एरो नज़र आ रहा है, यहाँ से कीड़ा इसको लगना शुरू हुआ है। क्यों? यहाँ खाना फंसता रहा होगा इसके, तो इन्होंने इग्नोर किया उस चीज़ को, यहाँ से कीड़ा लगना शुरू हुआ है और यहाँ तक आप ये शेडो देख रहे हैं। अब ये इसका खोखला पार्ट जो सा था ना जहाँ पे खून की नसें, वो यहाँ तक था, अब ये उसमें इन्वेड कर गया, तो इसकी वजह से पेशेंट को पेन है। अब हमें एक्सरे से अंदाज़ा हो गया कि इसका रूट कैनाल ही करना पड़ेगा, बेहतर ऑप्शन तो यही है। तो हमने इसको साफ़ करना शुरू किया। अब साफ़ किया, मैं आपको ऊपर वाली सिर्फ लेयर तोड़ के दिखा रहा हूँ, तो नीचे देखें कितना एक खप्पा बना के बैठा हुआ वो, तो आपको लगता है जो ऊपर से छोटा सुराख है लेकिन अंदर से बहुत बड़ा सुराख होता है। ये अंदर पूरा इसने गार बना के बैठा होता है ये बैक्टीरिया, तो मसला होता है। तो अब हमने इसको साफ़ किया है तो ये डेफिनेटली रूट कैनाल तक बात चली गई है। अगर आपको ये शीशे में नज़र आए ना, ये काफ़ी गहरा था और इसमें हमने ये पिन डाली है तो ये अंदर चली गई है, ठीक हो गया, जड़ तक चली गई है। तो अब ये आप एक्सरे में देख रहे होंगे, मतलब ये सुई डाली है तो हमें इसका रूट कैनाल कन्फर्म हो गया कि ये रूट कैनाल के अलावा इसका हल नहीं था। हमें पहले ही पता था, ये आपको समझाने के लिए था। अब ये एक दूसरा केस है, इसमें कुछ फंसा हुआ, ये हमने इसको रिमूव किया। ये थोड़ा सा खोखला था, यहाँ से टूट गया था एक दांत, ये कीड़े की वजह से ही टूटा हुआ, गला हुआ है यहाँ से, ठीक हो गया। और यही भाई साहब का दूसरा दांत है, उसको भी हमने साफ़ किया तो उसमें भी ये कैविटी है, इसमें भी ये खोड़ है लेकिन अभी बहुत स्टार्ट था। तो हमने, अब आपको लग रहा होगा डॉक्टर साहब तो उस जगह नहीं साफ़ कर रहे जहाँ पे सुराख था, उससे ऊपर जान के बड़ा सुराख कर रहे हैं। भाई बड़ा सुराख नहीं था, ये हमें एक्सरे में ही पता लग गया था कि इसका हमें रूट कैनाल करना पड़ेगा। तो हमने रूट कैनाल के लिए ही इसको तैयार करना शुरू किया था। अभी मैं चांस नहीं ले रहा था कि हम इसको साफ़ करके देखेंगे रूट कैनाल होगा या नहीं होगा, ये हमें एक्सरे से ही पता लग गया था कि इसका रूट कैनाल करना पड़ेगा। तो हमने इसके रूट कैनाल की ही तैयारी की है। अब ये देखें, इसमें पिन घुस गई है, ये नीचे तक चली गई है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। अब ये दांत था जिसमें वो थोड़ा छोटी सी कैविटी थी, हमने इसको साफ़ किया। आपको एक नीचे से एक स्पॉट नज़र आ रहा होगा काले से रंग का, लेकिन वो काला नहीं है, वो ब्राउन है, वो कैविटीज़ नहीं है, कह लें कि उसका रंग चढ़ गया दांत पे तो वो ब्राउन हो गया थोड़ा सा। लेकिन वहाँ पे अब कैविटी, कीड़ा नहीं है वहाँ पे, बैक्टीरिया का गुच्छा नहीं है, उसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया गया। फिर उसके बाद हमने जो इसको कवर करने के लिए इसमें हमने ना फिलिंग कर दी है, ये एक फिलिंग की है। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर फिलिंग कर देंगे, ये दांत के रंग की फिलिंग है,
ठीक हो गया। और ये लेज़र वाली फीलिंग होती है, हम इसको लेज़र से ही मतलब हार्ड करते हैं इस तरह। ये थोड़ी सी महंगी होती है, आम जो काली सिल्वर वाली फीलिंग है ना उससे थोड़ी सी महंगी होती है ये, लेकिन अच्छी लगती है, ये देर पा होती है। ये अब तीसरा केस है, ठीक हो गया। अब बेसिकली इस केस के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये छोटा सा दांत है, ये आपको रेड स्पॉट जिस पे दायरा बना हुआ है, ये छोटा सा दांत है, ये अकल दाढ़ है। और ये किसी किसी आदमी की बहुत छोटी हो जाती है, इस पर मैं एक अलग सी वीडियो बना के समझाऊंगा। लेकिन अभी ये दांत को आप देखें, ये ऊपर से बिल्कुल ठीक है, आपको लगेगा बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब ने तो झूठ बोला है कि साइड से जी सुराख हो गया है, मर गए हैं, डूब गए हैं, इसका रूट कनाल करना पड़ेगा। बेसिकली पेशेंट जो आके हिस्ट्री देता है ना, जी मुझे पेन थी, मुझे ठंडा गर्म लग रहा था, ये वो था, आधा फाइनल तो डॉक्टर साहब उसी चीज़ पे कर लेते हैं कि इसका रूट कनाल करना पड़ेगा या फिलिंग करनी पड़ेगी। अब जो इनकी कंप्लेन थी उसके अकॉर्डिंग इनका रूट कनाल ही बनता था, ठीक हो गया। लेकिन आपको दिखाने के लिए एक साइड से था, यहाँ पे खाना फंसता रहा होगा, क्योंकि ये दांत पूरा नहीं था, नॉर्मल से छोटा था, तो यहाँ पे खाना फंसता रहा होगा, जिसकी वजह से साइड से इसको लगना शुरू हुआ कीड़ा, ठीक हो गया। अब जब हमने इसको साफ़ करने की कोशिश की, हमें तो पता था ये रूट कनाल करना पड़ेगा इसका, इसलिए हमने इसको तैयार भी वैसे ही किया। तो ये शीशे में आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये देखें अभी भी साफ़ करने के बाद भी नीचे से नरम है ये, तो जब उसको हम साफ़ करेंगे तो ये रूट कनाल तक बात चली जाएगी। अब ये देखें इसमें सुई डाली है और सुई नीचे तक चली गई है। अब बताने का मकसद ये था कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपसे कहते हैं कि यार इसका रूट कनाल करना है या फिलिंग करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो रूट कनाल का कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है। और अगर आप प्रोफेशनल के पास जाएंगे ना, तो आपको ये भी बताएगा कि इसके अगर हम फिलिंग करते हैं ना तो 50-50 चांस हैं, 80% चांस है कि फिलिंग कामयाब होगी, लेकिन फिर भी आपका 20% यही है कि रूट कनाल करना पड़ेगा। वो हो सकता है अगर रूट कनाल करना पड़े, ठीक हो गया। अगर आप यही चीज़ किसी क्वैक के पास लेके जाएंगे, बेसिकली अब डॉक्टर के पास जाएंगे, रूट कनाल के पैसे ज़्यादा हैं, चार्जेस ज़्यादा हैं उसका मटेरियल महंगा है, उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। तो जब आप किसी क्वैक के पास जाएंगे तो उसने कहना है कोई मसला नहीं, मैं फिलिंग कर दूंगा, मैं इतने पैसे लूँगा। जितने डॉक्टर साहब ने अगर फ़र्ज़ करें आपको 10,000 का बोल दिया, उसने कहना जी मैं 2,000 में कर दूंगा, आपने कहना 8,000 बच गए, मेरे फिलिंग से भी गुजारा हो रहा है, मेरा दांत भी ख़राब नहीं हो रहा। बेसिकली वो क्या करेगा, वो जो ब्राउन लेयर है उसको भी तोड़ देगा, खोखले हिस्से तक चला जाएगा, वहाँ पर दवाई डाल देगा और ऊपर से कच्ची फिलिंग कर देगा, ठीक हो गया। जब वो कच्ची फिलिंग करेगा, दवाई की वजह से वो जो बैक्टीरिया होंगे वो वक्ती तौर पे सो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 15 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, तो दोबारा से दवाई का असर ख़त्म, दोबारा से इन्फेक्शन स्टार्ट। फिर जब अब इन्फेक्शन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बुरा होता है, फिर आप डॉक्टर के पास आ जाते हैं, डॉक्टर साहब ये देखें जी हमने फिलिंग करवाई थी, 6 महीने बड़े अच्छे गुजरे, आपने कहा था फिलिंग नहीं होगी, ठीक हो गया। लेकिन वो फिलिंग पहले दिन भी नहीं होनी थी, अब भी नहीं होनी, अब भी रूट कनाल करना पड़ेगा। तो बेहतर यही होता है कि वो पैसे बचाने के चक्कर में आप जब किसी क्वैक के पास या अनप्रोफेशनल आदमी के पास जाएंगे तो वो यही हरकतें करेगा, जी बस ठीक है यार, उसकी जेब गर्म होनी चाहिए, पेशेंट का चाहे बेड़ा गर्क हो जाए। आप अगर उसी वक्त ही आप एक एस्टिमेट लगाएं कि अगर आप उसी वक्त डॉक्टर के पास जाते तो आपका 10,000 रुपये खर्चा आना था। अगर आपने 2,000 रुपये क्वैक को देख के या अनप्रोफेशनल बंदे को देख के काम करवाया तो 2,000 तो आपका गया। 6 महीने बाद आप फिर एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तब तक उसके चार्जेस भी बढ़ गए होंगे, उसने कहना जी अब 12,000 लूँगा, तो आपका 14,000 का नुकसान हो गया। 2,000 पहले लगाया, 12,000 अब लगाएंगे। तो अगर आप पहले दिन ही 10,000 रुपये लगा लेते तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद था। तो इसलिए जब प्रोफेशनल होता है ना, वो सिर्फ आपका दांत नहीं बचा रहा होता, आपकी पैसे भी बचा रहा होता है। तो अगर आपने क्या अल्लाह ने करे आपके दांत में कोई मसला हो, जब हो तो किसी प्रोफेशनल आदमी के पास ही जाएँ और जाके जिस तरह वो कहे उसके डिसीजन पे अमल करें और उसके साथ कोऑपरेट करें। बात पैसों की नहीं होती, बात इलाज की होती है, आप ठीक होने चाहिए आप। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई और पूछना है या कोई मशवरा करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।